बैक विद न्यू वीडियो। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेक्शन 87A। अभी हमने क्या क्या पढ़ दिया है, हमने सरचार्ज पढ़ दिया, स्लैब रेट पढ़ ली, अलग अलग पर्सन के टाइप में कैसे निकलते हैं स्लैब रेट और सरचार्ज वो पढ़ लिया, मार्जिनल रिलीफ पढ़ लिया। अब अगला टॉपिक है हमारा क्या, सेक्शन 87A रिबेट। अब आप पूछोगे रिबेट होती क्या है। रिबेट कुछ नहीं होता, एक तरीके से बेनिफिट होता है कि एक मार्जिनल रिलीफ जैसे ही मान लो क्या है, ये आपको कुछ पैसे देने थे और अब आपको देने नहीं पड़ रहे। क्यों? ऑन अ बेसिस ऑफ कंडीशन। वो कंडीशन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। रिबेट है, बेनिफिट ही होता है रिबेट भी, उसका एक तरीके से वो मान लो, सिनोनियम मान लो, ठीक है। सेक्शन 87A ये आपको याद रखना पड़ेगा, 87A, क्योंकि अभी बताऊंगा मैं आपको एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है। ये सेक्शन आपको याद रखना पड़ेगा। कैसे याद रखोगे? ऐसे याद रख लेना, 47 विट कुड़ी दा, ठीक है, 87 है। किसके लिए लगता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल। कौन सा इंडिविजुअल? पहले तो दो वर्ड है इसमें, ध्यान रखना, ठीक है। क्या होना चाहिए? वो रेजिडेंट, यानी कि इसका इंडिया के अंदर जो है उस पे ही लगेगा, ठीक है, और किसी पे नहीं लगने वाला। सिर्फ कौन? रेजिडेंट इंडिविजुअल। इंडिविजुअल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? एचयूएफ पे नहीं लगेगा, कंपनी पे नहीं लगेगा, फर्म पे नहीं लगेगा, किस पे लगेगा? सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल। उस पे भी कंडीशन है, आगे पढ़ो। हैविंग टोटल इनकम अप टू ₹5 लाख। इसका मतलब क्या है? आप रेजिडेंट इंडिविजुअल होनी चाहिए और आपकी टोटल इनकम कितनी होनी चाहिए? 0 से 5 लाख के बीच में, ठीक है। अगर 5 लाख से ज्यादा है और आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हो तो आपको रिबेट नहीं मिलेगी, या फिर 5 लाख के अंदर है बट आप रेजिडेंट इंडिविजुअल नहीं हो, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल हो, ठीक है, तो उस केस में भी आपको रिबेट नहीं मिलने वाली, ठीक है। अब ये होती क्या है, कितनी रिबेट मिलती है, ठीक है। 100% ऑफ टैक्स पेबल। इसका मतलब क्या है? जैसे आपकी टैक्स लायबिलिटी आपने स्लैब रेट के अकॉर्डिंग निकाली, इंडिविजुअल हो तो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग निकलेगा, ठीक है। आपने स्लैब रेट के अकॉर्डिंग निकाली, मान लो कितनी आ रही है? 10,000 आ रही है, ठीक है, या मान लेते हैं हम 10,000 आ रही है, ठीक है। और 12,500 ये हमारा डायरेक्ट दे रखा है फ्लैट, ठीक है, इतना ही देंगे। मैं इसका मतलब क्या हो गया अभी बताता हूँ। विच एवर इज लोअर, इसका मतलब क्या है? 10,000 12,500, इनमें से जो भी कम अमाउंट है उतने की आपको क्या मिल जाएगी? रिबेट मिल जाएगी। अब मानो टैक्स पेबल कितना आ रहा था? 10,000, और इसके अकॉर्डिंग लोअर कौन सा है? 10,000 ही, तो आपका टैक्स कितना आएगा? 10,000, और आपका रिबेट कितनी होगी? 10,000। तो आपका टोटल लायबिलिटी कितनी होगी देने के लिए? 0 हो गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जिनका, एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो, जिनकी टोटल इनकम पूरे प्रीवियस ईयर में 5 लाख तक है, उन पर कोई टैक्स नहीं लग रहा। क्यों? वो रिबेट का फायदा ले लेंगे, ठीक है, बेनिफिट ले लेंगे, और उसकी वजह से उनका कोई टैक्स नहीं निकलेगा, जो पूरे प्रीवियस ईयर में 5 लाख रुपए कमा रहे हैं। अब यहां पे मान लो कि आपकी टैक्स लायबिलिटी आ रही है 15,000 कुछ, ठीक है, 15,000 आ रही है, 12,500। अब क्या हो गया? इसमें से विच एवर इज लोअर लेंगे। लोअर का मतलब क्या हो गया? 12,500। अब 15,000 आपका टोटल टैक्स था, टैक्स पेबल, 100% ऑफ टैक्स पेबल कितना हो गया? 15,000। इसमें से 12,500 माइनस करोगे, 2,500 आपको जो है टैक्स देना पड़ जाएगा, ठीक है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि 5 लाख तक है इनकम तो आपका जो है टैक्स 0 ही आएगा हमेशा, ठीक है। हो सकता है कि आपका कोई स्पेशल इनकम लग रही हो, जैसे 30% टैक्स लग रहा है, ठीक है, उस केस में स्लैब रेट तो लग नहीं रही। फ्लैट जो है आपका, जैसे अभी 15,000 आ गया था, जो ये थोड़ा ना कि हमेशा जो है कम आएगा, 12,500 के इक्वल आएगा या फिर उससे कम आएगा, जो ये नहीं है, ठीक है, उससे ज्यादा भी आ सकता है। स्पेशल इनकम एग्जिस्ट करती है, ठीक है, जैसे आपको मैंने पढ़ाया था 112 है, 112, ठीक है। एक ये नोट्स हैं, इनको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा नोट डाउन करना। दिस रिबेट शैल बी रिड्यूस्ड बिफोर एडिंग एचईसी। आपको मैंने एचईसी पढ़ाया था, मार्जिनल रिलीफ में भी क्या कहा था मैंने कि पहले जो है मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट लेना, फिर जो है एचईसी लगाना। इधर भी क्या करना है? पहले रिबेट का बेनिफिट लेना, उसके बाद क्या है? एचईसी लगाना। ऐसा क्यों करते हैं मैंने आपको मार्जिनल रिलीफ में बता रखा है, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना। अगला लिखा है सेकंड पॉइंट, रिबेट अंडर सेक्शन, ये U/S। इसका मतलब क्या है? इसका शॉर्ट फॉर्म है, या एग्जाम में भी यूज कर सकते हो ताकि पूरा अंडर सेक्शन लिखना ना पड़े। अंडर सेक्शन 87A अवेलेबल अगेंस्ट ऑल टाइप्स ऑफ इनकम एक्सेप्ट। इसका मतलब क्या है? रिबेट आपको कोई सी भी इनकम का आई हो, आपको आपने उस पे जो है आपको रिबेट मिल जाएगी, ठीक है, एक्सेप्ट कौन सी इनकम ऐसी है। अगर मान लो आपने कितने 10,000 रुपीज कमाए, एक जो इनकम यहां पर बता रहा हूं उसी के कमाए, ठीक है, आपने उसके 10,000 कमाए, तो उस पर आपको कोई रिबेट नहीं मिलेगी। उसमें यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे ये आपकी रिबेट नहीं लगने वाली।
तो ये कंडीशन क्या हो गई आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट हो गई। ठीक है, कौन सी इनकम है, एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112A। अब आप पूछोगे सर ये एलटीसीजी क्या होता है, पहले ये सेक्शन पढ़ो। ये सेक्शन याद आ रहा है आपको, जब मैंने क्या पढ़ाया था, सरचार्ज पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि स्पेशल इनकम होती है कौन सी, 112A। मैंने क्या बताया था, ये शेयर मार्केट से रिलेटेड होती है, कैपिटल गेन बताया था ना, कैपिटल गेन। तो ये सी और जी का मतलब क्या हो गया, कैपिटल गेन। अब आप पूछोगे सर एलटी क्या है, एलटी का मतलब होता है, आपको अभी जब मैं कैपिटल गेन चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा कि दो तरीके के कैपिटल गेन होते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। ठीक है, वो कैसे बनता है लॉन्ग टर्म, कैसे शॉर्ट टर्म बनता है, वो आपको उसी चैप्टर में बताऊंगा। अभी इतना याद रखना, इसकी फुल फॉर्म क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, मान लो 10,000 हुआ है, तो उस पर आपको रिबेट नहीं मिलने वाला। ठीक, इतना याद रखना। नाउ देन एवरीवन, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम, कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ रेजिडेंट इंडिविजुअल। जो कंडीशन थी हमारी क्या थी, रेजिडेंट इंडिविजुअल होने चाहिए, वो सेटिस्फाई हो रही है। उसकी इंडिविजुअल है, एज दे रखी है 25 साल। अब ये बताओ मुझे एज क्यों दे रखी है, एज हमें इसलिए दे रखी है क्योंकि हमें टैक्स निकालना है। ठीक है, टैक्स निकालोगे उसके बाद ही तो रिबेट लोगे, और टैक्स निकालते मैंने क्या बताया था आपको कि एज इंपॉर्टेंट होती है। क्यों होती है, सीनियर सिटीजन वगैरह डिटेल्स के लिए। ठीक है, टोटल इनकम कितनी आ रही है, 4,40,000। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है कि रेजिडेंट इंडिविजुअल है पर्सन, और एसएससी, और उसकी एज क्या है 25 ईयर, तो वो क्या है, नॉन सीनियर सिटीजन। तो स्लैब रेट कौन सी वाली लगने वाली है, 2.5 लाख तक वाली। ठीक है, लगा के देख जाते हैं, 4,40,000 रुपये टोटल इनकम निकालनी है। 0 to 2.5 लाख, 0% और टैक्स है ही। 2.5 लाख से कितना, 4,40,000। कितने लगेगा, 5% लगेगा। 5% कितना हो गया, डिफरेंस निकाल के बताओ। 4,40,000 माइनस 2.5 लाख, 1,90,000 का 5% विल बी 9,500। ठीक है, यह आ गया आपका टैक्स। ये टैक्स आया आपका कितना, 9,500। इसमें सरचार्ज लगेगा क्या, क्यों लगेगा सर, 4,40,000 है, यहाँ तो कहीं दूर दूर तक बात नहीं होगी सरचार्ज की। ठीक है, 9,500 आपका टैक्स आ रहा है। इसमें एचईसी लगेगा क्या, एचईसी तो लगना चाहिए, एचईसी सर लगता ही तो है। नहीं बेवकूफ, मैंने क्या बोला था कि एचईसी नहीं लगता, पहले बेनिफिट लेंगे फिर एचईसी लगाएंगे अगर लग रहा होगा तो। ठीक है, 9,500 आपका टैक्स आ रहा है। रिबेट अब देखो रिप्रेजेंट करनी कैसे है। ठीक है, यहां पे आप लिखोगे, यहां तक आपने टैक्स निकाल दिया। ठीक है, यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टैक्स निकाल देना ऐड करके। यहां लिखोगे अब रिबेट अंडर सेक्शन 87A। ऐसे ही लिखना है एग्जाम में, इसलिए मैंने कहा था कि सेक्शन नंबर याद रखना, क्योंकि अगर सेक्शन नंबर याद नहीं होगा तो यहाँ पे आप लिख दोगे रिबेट, और फिर ये अजीब सा लगेगा। ठीक है, गंदा लगता है। 87A याद रहेगा। और ऐसे नहीं है मैं सारे सेक्शन याद करवाऊंगा आपको, मेन इंपॉर्टेंट जो ऐसे आंसर बना रहे होगे उसमें लगते ही लगते हैं। ठीक है, ये ऐसी चीज है जो आ सकती है, हाई चांसेस आने के, इसलिए ये आपको सेक्शन याद रखने चाहिए। 10-15 सेक्शन होंगे टोटल जो मैं आपको याद करवाऊंगा। ठीक है, उनको याद रख लेना। रिबेट अंडर सेक्शन 87A। ठीक है, इसको लिखना कैसे है, आपका टैक्स कितना आ रहा है, 9,500। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, टैक्स पेबल, 100% ऑफ टैक्स पेबल लिख लो या टैक्स पेबल लिख लो। ठीक है, कॉमा या फिर लिख दो, ब्रैकेट में लिख देना कितना आ रहा है, 9,500। ठीक है, सेकंड कितना, 12,500। यहां क्या लिखोगे, विच एवर इज लोअर। एग्जाम में ऐसा साइन बना के मत आ जाना। ठीक है, ये मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बनाता हूं, एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना। यहां पे आप क्लियरली लिखोगे विच एवर इज लोअर। यहां विच एवर इज लोअर लिख दिया। अब इनमें से जो भी लोअर है कौन सा है, 9,500, 12,500 यहां पे। ठीक है, यहां माइनस कर दोगे आप क्या, 9,500। यहां आपका टोटल टैक्स कितना आ गया, 0। ठीक है, तो यही है रिबेट, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना है 87A लिख के। अब मान लो यहाँ पे आपका टैक्स कितना आ रहा होता है, 10,000 आ रहा होता, मान लो, एज्यूम करो। ठीक है, 10,000 नहीं मानते फिर तो वही लोअर ही आ जाता, 15,000 मानते हैं। यहां कितने 15,000 हो जाते हैं, यहाँ 15 के, और यहाँ 12,500। यहां क्या आ जाता है, 12,500 आया था, विच एवर इज लोअर। फिर 15,000 में से 12,500 माइनस करते कितना आ जाता, 2,500 आ जाता। ठीक है, इसको एग्जाम में ऐसे ही करना है, आसान सा टॉपिक है, आपको याद रहना चाहिए।
87 एक बार याद रख लेना, ठीक है, रिबेट का। नॉर्दर्न एवरीवन, अब हम फाइनली पढ़ने जा रहे हैं कौन सा, सेक्शन नंबर 115 बीएसई, जो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया था क्या कि नॉर्मल प्रोविजन होती है और डिफॉल्ट टैक्स रेजिम होती है, उन दोनों में जो है अलग अलग होते हैं। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स कैसे निकलता है। अब हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 115 बीएसई में क्या होता है, ठीक है, कैसे उसमें टैक्स रेट निकलता है। अभी आपका जो है देखा जाए टेक्निकली यही है जो एक्चुअल में आप जिसके बेस पे टैक्स पे कर रहे हो, अनटिल एंड अनलेस तुम चेंज करो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में क्वेश्चन आए या ना आए, आई कांट गारंटी यू, ठीक है, क्योंकि जनरली ऐसे ही होता है कि अभी अभी लागू हुआ है तो इस पे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। बट फ्रॉम प्रैक्टिकल वाइज आपको अगर एक्चुअल में टैक्स भरना है तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। पहली बात तो सेक्शन 115 बीएसई डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में किस किस के लिए लगता है ये, ठीक है, पर्सन की डेफिनेशन में किसके लिए लगेगा, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजीटी। इससे मतलब आपको क्या पता चल रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि फर्म, कंपनी, एलएलपी, इन सब के लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन सब के लिए जो हमने टैक्स रेट पहले पढ़े थे वैसे ही निकलेगा। 115 बीएसई उनको इफेक्ट नहीं करता, सिर्फ किन चीजों के लिए, किन लोगों के लिए ये जो है हमारा टैक्स का स्लैब रेट बदला है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजीटी। इन तीनों को याद रखने की ज्यादा जरूरत है नहीं, इसके क्वेश्चन आते नहीं। एचयूएफ और इंडिविजुअल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को याद रख के चलना। अब बताता हूँ मैं आपको स्लैब रेट है क्या, टोटल इनकम कितनी और टैक्स रेट कितना लगता है उसमें। इसमें बेसिक एग्जामिशन है जैसे हमारी पहले की, ठीक है। इसमें बेसिक एग्जामिशन कितनी है, ठीक है, इसमें है सीधा कितनी है, अप टू 3 लाख बेसिक एग्जामिशन। इसका मतलब क्या है, अप टू 3 लाख, टैक्स रेट कितना, 0%, तुम्हारा कोई टैक्स नहीं निकला, ठीक है। फिर 3 लाख टू कितना हो गया, अब 3 लाख टू 6 लाख, ठीक है, कितना हो गया हमारा 5% टैक्स रेट। फिर 6 लाख टू 9 लाख कितना हो गया 10%। 9 लाख टू 12 लाख। पैटर्न दिख रहा है आपको, कुछ अभी पैटर्न दिख रहा है, अभी एक और लिखता हूं फिर पैटर्न देखना ध्यान से, पता चलेगा आपको, खुद ही पता चल जाएगा। 9 लाख टू 12 लाख कितना बढ़ गया 15%, ठीक है। अब यहाँ 12 लाख टू 15 लाख कितना हो गया 15 से 20% हो गया जी। अब ग्रेटर देन 15 लाख कितना हो गया सीधा 30%। अब ये देखो, इसको सर याद कैसे करेंगे, मैंने आपको अभी बोला क्या पैटर्न सा बन रहा है, खुद देखो। आप अगर नोटिस करोगे यहाँ पे टोटल इनकम कितने से बढ़ रही है हर टाइम, 3 लाख से 3 लाख की या 6 लाख हो गया, फिर 3 लाख वापस ऐड हुआ 9 लाख। तो हर रेंज जो है आपकी कितने की गैप की है, 3 लाख की और 3 लाख से बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ टैक्स रेट साइमल्टेनियसली कितना बढ़ा है 5% प्लस 5%। इधर भी क्या हुआ 5 से 10 हो गया प्लस 5%। इधर भी क्या हुआ, इधर भी क्या हुआ, एक यहां देखना, यहां पे पैटर्न क्या चल रहा है, 5% ऐड हुआ, 5%, 5%, 5%, यहां पे भी सेम ही ऐड हुए। यहां देखो, यहां जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना अगर आपको ऐसा पैटर्न से याद रखना है, ठीक है। एग्जाम में यहाँ 25% मत लिखाना कि यहाँ पे जो है सर 5% चल रहा था तो एंड में भी जो हमारा 5% होना चाहिए, ऐसा गलती से मत कर देना। यहाँ क्या है डायरेक्ट 10% की जंप मारी है, 10% की जंप मारी है, वहां कितना कर रहा था 5%, इधर डायरेक्ट 10% की जंप मारी, ठीक है। इसको ऐसे याद रख लेना, अगर आपको याद ना आए कि स्लैब रेट जो है नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से और 115 बीएसई के हिसाब से मैक्सिमम कितना टैक्स लगता है 30%, दोनों में 30% लगेगा। तो मैक्सिमम यहाँ पे भी 30% लगेगा और हमने नॉर्मल प्रोविजन में पढ़ा था वहां पे भी 30%। इनको कैसे याद रखना, 3-3 लाख ऐड हो रहा है, इधर कितना 5% एंड में 10% ऐड हो रहा है। इसको ऐसे याद रखेंगे। एचईसी सर क्या यहाँ पे भी लगता है, सरचार्ज क्या यहाँ पे भी लगता है, सरचार्ज एग्जैक्टली वैसा ही लगेगा जैसे मैंने आपको वहां बताया था, सिर्फ एक चेंज है, बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है वो, उसको भी ध्यान से याद रखना। क्या हमने वहां क्या पढ़ा था, सरचार्ज के टैक्स स्लैब रेट कौन कौन से होते हैं, मतलब रेट कौन से होते हैं फ्लैट रेट सरचार्ज के, 10% सर, 15%, 25% और 37%, ये पढ़ा था। अब ये कान खोल के सुनना, सेक्शन नंबर 115 बीएसई में 37% जो है सरचार्ज नहीं लगता, ठीक है, 37% सरचार्ज नहीं लगता। इससे क्या पता चल रहा है आपको, ये आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। अगर आप सैलरी वाले लोग हो तो आपके लिए बेनिफिशियल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 15 लाख तक, 15 लाख प्रीवियस ईयर में इतनी सैलरी होती है जनरली, ठीक है, आपकी टैक्स जो है कम आएगा इससे, क्योंकि इसमें वेरिएशन ज्यादा है, ठीक है।
5% 10% आप खुद निकालोगे, कम आएगा कंपेरेटिव टू नॉर्मल प्रोविजन। और यहाँ पे अगर आप अल्ट्रा रिच हो कि आप 5 करोड़ से ज्यादा ही कमा रहे हो, ठीक है, उसके बाद आपको बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि आपका सरचार्ज 37% नहीं है। कितना लगेगा? सिर्फ 25% लगेगा। इधर मैक्सिमम सरचार्ज कितना लगता है? 25%, 37% लगता ही नहीं है, ठीक है। और क्या सर एचईसी भी, एचईसी में भी कोई चेंज है? नहीं, एचईसी वैसे ही लगेगा जैसे हमेशा लगता आया है। जो भी आपने टैक्स निकाले यहाँ पे प्लस सरचार्ज कर दिया, प्लस एट द एंड एचईसी लगेगा कितना? 4%। एचईसी वैसे ही लगेगा जैसे हमेशा से लगता आया है, ठीक है। इस सेक्शन में और भी चीजें हैं। एक चीज ये देखना, यहाँ पे क्या सर, यहाँ पे जैसे 3 लाख है, क्या ये 3 लाख ही रहेगा? जैसे हमारा नॉर्मल प्रोविजन में तो होता था कि कोई बंदा सीनियर सिटीजन है या फिर रेजिडेंट है, सुपर सीनियर सिटीजन है, तो उसकी बेसिक एग्जामिशन जो है बढ़ती चली जाती है। यहाँ पे देखना ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पे कोई बंदा कितनी ही एज हो उसकी फर्क नहीं पड़ता, कितनी ही उसकी वो हो, इक्वालिटी है यहाँ पे, ठीक है। कोई बंदा कितनी ही एज हो, कोई सीनियर सिटीजन हो, चाहे वो रेजिडेंट हो या ना हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। स्ट्रेट आपका कितना लगेगा? यही लगेगा 3 लाख, ठीक है। बेसिक एग्जामिशन कितनी है हमारी? 3 लाख की। उधर चेंज हो रहा था नॉर्मल प्रोविजंस में, 115 बीएससी में ऐसा कुछ भी नहीं है। 115 बीएससी में सिर्फ ये याद करना है आपको, यहाँ पे कोई सा भी चेंज नहीं आने वाला जो यहाँ पे लिखा है मैंने, ठीक है। अभी तक तो कोई भी चेंज नहीं आया। बेसिक एग्जामिशन कितनी है यहाँ पे? 3 लाख, और ये फिक्स्ड 3 लाख से रहेगी, एज से चेंज नहीं होने वाली है। और भी चीजें हैं सेक्शन 115 बीएससी में, जैसे आप एक चैप्टर पढ़ोगे डिडक्शंस का, एकदम एंड में है वो आपका चैप्टर, ठीक है। उसमें क्या होता है, नॉर्मल प्रोविजन में तो लगते हैं वो डिडक्शंस। 115 बीएससी अगर आप ले रहे हो तो उसमें कोई सी भी डिडक्शन नहीं लगती, ठीक है। एक दो डिडक्शन लगती है, उसके अलावा कोई सी भी नहीं लगती, ठीक है। वो आपको अभी समझने की जरूरत नहीं है, मैंने बस एक बता दिया है, और भी दे दिया है। वो जब चैप्टर पढ़ेंगे मैं आपको और क्लैरिटी दे दूंगा, यहाँ से लिंक करा दूंगा, ठीक है। सेक्शन नंबर 115 बीएससी अभी के लिए इतना ही है। इसमें और भी चीजें हैं, वो जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा वैसे वैसे आपको बताता जाऊंगा। थैंक यू बच्चों। एक बात याद रखना, ठीक है, कुछ लोगों का सवाल क्या होता है कि सर जैसे हमारा कितना था, 5 लाख रुपीज था, क्या आ रही थी हमारी कि अप टू 5 लाख तक हमारा जो है वो मिल जाएगी, रिबेट मिल जाएगी। अब क्या ऐसा हो सकता है कि 5 लाख पे मान लो हमारी कितनी है, 5 लाख 1,000, क्या हमारा मार्जिनल रिलीफ यहाँ पे लग सकता है? जैसे हमारा सरचार्ज में मार्जिनल रिलीफ लग जाता था, क्या ऐसा यहाँ पे हो सकता है क्या कि 1,000 जो है ऐड हो गया, 5 लाख 1,000 हो गई, तो कि 1,000 हम उन्हें दे दिया और फिर रिबेट का फायदा उठा लिया? तो ये बात याद रखना, क्या ऐसा हो सकता है? इसको आपको ना समझना पड़ेगा। अभी एक ऐसा बताता हूं मैं, नॉर्मल प्रोविजन में तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। बट आगे अभी हमने क्या पढ़ा था, 115 बीएससी पढ़ा था, उसमें मैंने आपको अभी बताऊंगा क्या कि नॉर्मल प्रोविजन में तो ऐसा नहीं होता। हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है, ठीक है। नॉर्मल प्रोविजन में आप जब रिबेट लेते हो, एक तो रिबेट जी जब हमारी 87A है, याद रखना इसके 2 पार्ट्स हैं। एक तो नॉर्मल प्रोविजन के अंदर कैसे होगा, और सेक्शन नंबर 115 बीएससी के अंदर अलग है। तो दोनों के अंदर ट्रीटमेंट 87A आपकी रिबेट का अलग अलग है। पहले तो मैं ये बताता हूँ, दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है। नॉर्मल प्रोविजन में अलग है और 115 बीएससी में अलग है, ठीक है। तो उसमें तरीके, मार्जिन रिलीफ लगेगा या नहीं लगेगा वो भी अलग है, ठीक है। तो एक बात याद रखना, क्या मैंने आपको उस टाइम जब सरचार्ज पढ़ा था, मैंने क्या कहा था कि मार्जिन रिलीफ कहीं पे भी नहीं लगता एक्सेप्ट एक जगह, ठीक है। वो एक जगह का है, वो एक जगह है 115 बीएससी में। इसका मतलब क्या है कि 115 बीएससी में अगर आपकी मान लो जस्ट ऊपर है, ठीक है, कोई एक रेंज है उसमें, जैसे ये 87A है, नॉर्मल प्रोविजन में कितना होता था, 5 लाख होता था, ठीक है। ये मैं यहीं पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और ये 115 बीएससी में कितना होता है, 7 लाख होती है। उसमें क्या होता है, यहाँ बढ़ जाएगी, 5 लाख की जगह आपको और बेनिफिट दे रहे हैं कि 7 लाख तक इनकम है तो आपको बोल दिया। अब यहाँ पे तो देखो 5 लाख 1,000 है, ठीक है, जस्ट थोड़ा सा ऊपर है, तो आपको नहीं मिलने वाली रिबेट, मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट नहीं मिलने वाला, रिबेट भी नहीं मिलेगी ना मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन ये बात याद रखना, लेकिन मैं आपको अभी टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें जब और क्लैरिटी आएगी। अभी ये बात ध्यान से सुनना, क्या मैंने क्या बताया था, सरचार्ज के टाइम बोला था कि एक जगह पे जो है हमारा वो लगता है मार्जिनल रिलीफ, सरचार्ज के अलावा वो क्या है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, अगर आपकी इनकम, टोटल इनकम 7 लाख 1,000 समथिंग है, ठीक है, मान लो, और आप जो है सेक्शन 115 बीएससी पहले तो फॉलो कर रहे हो, ठीक है, उसके हिसाब से आप टैक्स दे रहे हो, और आपकी इनकम क्या है, जस्ट हल्की सी ऊपर है किसके, रिबेट की जो अपर लिमिट मैक्सिमम लिमिट है उससे हल्की सी ऊपर है, तो आपको यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। सिर्फ 2 जगह है जो यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ हमारा लगता है, क्या, एक तो सरचार्ज, ठीक है,
एक सरचार्ज है जहां पे हमें मार्जिनल रिलीफ मिलता है, हर जगह मिलता है सरचार्ज पे, ठीक है। और एक क्या है रिबेट, सीधे लिखता हूं 87A इन सेक्शन नंबर 115BAC। इसका मतलब क्या है, अगर आपने 115BAC ऑप्ट करा है और 87A के अंडर आप रिबेट ले रहे हो तो आपको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट वहां पे भी लगेगा, ठीक है। अभी मैं आपको मार्जिनल रिलीफ 87A किसके अंदर 115BAC के अंदर पढ़ाऊंगा। अभी हमने क्या पढ़ा, 115BAC पढ़ा। अब मैं आपको 115BAC में मार्जिनल रिलीफ और रिबेट कैसे लगती है वो बताने वाला हूं, ठीक है। नाउ देन एवरीथिंग, हम क्या बताया था, मैंने अभी क्या बताया था, क्या कि रिबेट अंडर 87A, अंडर सेक्शन 87A दो तरीके की होती है। क्या, नॉर्मल प्रोविजन में अलग लगती है जो हमने अभी पढ़ लिया था, और 115BAC में अलग तरीके से लगती है, ठीक है। दोनों हमारी टैक्स स्कीम है, रेजिमे हैं, उनके अंदर दोनों हमारे रिबेट के दो तरीके हैं, ठीक है। हमने पहला तरीका पढ़ लिया कि 87A में कैसे लगता है, किसके केस में, नॉर्मल प्रोविजन के केस में। अब हम पढ़ने वाले 115BAC के केस में कैसे रिबेट लगता है और कैसे उसमें मार्जिनल रिलीफ लगता है, ठीक है। याद रखना, इन केस ऑफ 115BAC, ठीक है, फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल, वो वहां पे भी सेम था ये और यहाँ पे भी सेम है। क्या, रेजिडेंट इंडिविजुअल के केस में लगेगा हैविंग टोटल इनकम अप टू 7 लाख। उधर कितनी थी, अप टू 5 लाख, यानी 0 से 5 लाख तो हमारी नॉर्मल प्रोविजन में रिबेट मिल जाएगी। यहाँ क्या है, 0 से 7 लाख, ठीक है। तो 0 से 7 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम लाई कर रही है तो आपको जो है क्या मिल जाएगी, रिबेट मिल जाएगी। किसमें, 115BAC में, अगर आप 115BAC चूज कर रहे हो, और 87A के अंदर रिबेट मिल जाएगी। कितनी रिबेट मिलेगी, 100% ऑफ टैक्स। ये सेम है हमारा जैसे पहले था। यहां देखना, यहां चेंज है, वहां कितना था 12,500, इधर क्या है, इधर डबल है, इधर कितना है 25,000, ठीक है। इधर कितना है 25,000, इधर क्या हो गया, डबल हो गया। एक तरीके से ये मानो इधर जो है छूट के, मतलब एकदम बहुत ज्यादा बेनिफिट्स दिए हैं। क्यों, उधर कितनी थी 5 लाख, इधर 7 लाख है। उधर क्या था, उधर हमारा 25,000 जो है वो दे रखा था, क्या कहते हैं, लिमिट दे रखी थी। मैक्सिमम लिमिट कितना मिल जाता है बेनिफिट, 12,500 का। इधर कितना है 25,000, इधर कितना बेनिफिट मिलेगा 25,000 का। और एक और बेनिफिट क्या है, मार्जिनल रिलीफ का। उधर जो है मार्जिनल रिलीफ नहीं लगता, किसमें, नॉर्मल प्रोविजन वाले में नहीं लगता मार्जिनल रिलीफ। इधर जो है मार्जिनल रिलीफ लगेगा। इधर 3 बेनिफिट है हमारे, क्या, एक ये बेनिफिट मिल रहा है आपको एक्स्ट्रा, एक यहाँ मिल रहा है, और एक मार्जिनल रिलीफ का मिल रहा है, ठीक है। मार्जिनल रिलीफ कैसे लगेगा मैं आपको अभी एक सॉल्यूशन करके बता दूंगा। याद रखना, 100% ऑफ टैक्स ₹25,000 विच एवर इज लोअर। अब मान लो तुम्हारा टैक्स कितना आ रहा है, 20,000 आ रहा है, ठीक है। विच एवर इज लोअर कितना हो गया, 20,000 की एग्जाम्पशन मिल गई, तो 20,000 का टैक्स था, 20,000 की आपकी क्या हो गई, रिबेट हो गई, तो 0 आएगा। इधर भी क्या होने वाला है, HEC से पहले, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ मान लो क्या होती, 30,000 मान लेते हैं, 20,000 घटाते तो कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाता। अब इस पे जो है आप HEC ऐड करते 4%, ठीक है, और आपका टोटल टैक्स आ जाता। बस इतना ही है, ठीक है। एक मार्जिनल रिलीफ है, मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूं, उसमें आपको पता चलेगा कि मार्जिनल रिलीफ कैसे मिलता है। इसके अंदर रिबेट एग्जैक्टली वही है, आपको उस टाइम मैंने वो बताए थे, क्या कहते हैं, एक सॉल्यूशन करके दिखाया था। उसमें बस आप इतना मान लो कि हमने टैक्स निकाला किसके हिसाब से, उसमें कैसे निकाला था हमने, स्लैब रेट किसके हिसाब से, नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से। इसमें क्या होगा, 115BAC के हिसाब से आप टैक्स निकालोगे। पहला तो ये चेंज आया। दूसरा चेंज, लिमिट्स में चेंज आ गया इधर वेट के अंदर। और तीसरा चेंज क्या है, मार्जिनल रिलीफ मिलेगा आपको। मार्जिनल रिलीफ कैसे मिलेगा वो आपको अभी एक सॉल्यूशन से करके बताता हूँ, ठीक है। नाउ एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है, मिस्टर कुश, एज कितनी है, 34 ईयर्स, इज रेजिडेंट इंडिविजुअल। पहले मुझे बताओ, क्या 34 ईयर्स जो है हमारी एज रेलेवेंट है अगर आप 115BAC ऑप्ट कर रहे हो, चूजेज 115BAC, क्या ये है, नहीं है, एज से फर्क ही नहीं पड़ता। मैंने क्या बताया था, 3 लाख ही आपकी जो है बेसिक एग्जामिनेशन रहेगी, कोई सी भी एज में कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये बेफालतू कंफ्यूज करने के लिए दे रखिए। टोटल इनकम या तो 7,27,000 है या फिर 7 लाख है। ये मैं एक केस एग्जांपल समझाने के लिए 2 केस समझा रहा हूँ, ठीक है। उसमें कैसे निकलेगा और क्या डिफरेंस है दोनों में। एक में मैं मार्जिनल रिलीफ जो है लगवाऊंगा, एक में नीड ही नहीं पड़ेगी। क्यों, एग्जैक्ट 7 लाख है तो उसमें मार्जिनल रिलीफ की कोई नीड नहीं है, ठीक है। 7 लाख और 7,27,000। सबसे पहले हम टैक्स निकालेंगे इन पे, ठीक है। टैक्स निकालना है हमें, टोटल इनकम है ये, ठीक है। दोनों टोटल इनकम है, 7 लाख और 7,27,000। अभी टैक्स निकालते हैं। टैक्स कितना आएगा, 0 से 3 लाख तक कितना आएगा, 0%। तो यहां कितना आ गया, 0, ठीक है। 3 लाख से 6 लाख तक कितना आएगा, कितनी परसेंटेज निकलेगी, 5%। यहां कितना आ गया, 5%। कितना हो गया, 3 लाख का 5% कितना आ गया, 15,000 आ गया, ठीक है। दोनों में यही होगा,
अब कितना हो गया 6 लाख टू, यहां पे कितना हो गया 7 लाख, ठीक है, और इसके लिए कितना हो गया 7 लाख, या फिर कितना हो गया इसके लिए 7,27,000 इसके लिए, ठीक है। तो 6 लाख टू 7 लाख कितना आ गया 10%, तो ये 6 लाख टू अगर 7 लाख है, इस केस में कितना हो गया 10,000 हो गया, और इस केस में कितना हो गया 6 लाख टू 7,27,000 कितना हो गया 12,700, क्योंकि 10% रेट है, ठीक है। कैलकुलेट करोगे ये हमारा आ गया टोटल टैक्स कितना आ रहा है 25,000 आ गया इस केस में, और टोटल इनकम 7 लाख है, 7,27,000 है, कितना आ गया यहाँ 27,700, ये आपका टैक्स आ गया, ठीक है। अब रिबेट लगानी है हमें, ठीक है। सबसे पहले तो हमें देखना है कि रिबेट लगेगी या नहीं लगेगी। ये देखो यहां कितनी है, अप टू 7 लाख तक होना चाहिए हमें पता है, यहां कितनी है एग्जैक्ट 7 लाख है, ठीक है। तो यहां रिबेट लग जाएगी, रिबेट लगाओगे, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, ठीक है। क्या लिखोगे 25,000 और कितना हो गया 25,000 ही होती है वो, विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो यहां कितना लग गया 25,000 की हमें वो मिल गई, यहां कितना आ गया टैक्स आपका 0 हो गया। अब एक बात याद रखना, क्या बात याद रखना सर, यहां कितनी है 7,27,000, ठीक है। यहां पे आपका कितना आया टैक्स 0 आ रहा है, ठीक है। यहां कितना आ रहा है 7,27,000 आपकी टोटल इनकम है। क्या ये 7,27,000 0 से 7 लाख के बीच में है? नहीं है सर। इसका मतलब क्या रिबेट लगनी चाहिए, हमारी यहां पे रिबेट नहीं लगेगी, बट मार्जिन रिलीफ एक तरीके से इनडायरेक्टली बेनिफिट देगा। कान में खोल के याद रखना, यहां आपको रिबेट तो नहीं लगने वाली, क्यों, क्योंकि 0 से 7 लाख के बीच में नहीं है ना, ज्यादा है तो रिबेट तो नहीं लगेगी, बट मार्जिन रिलीफ एक तरीके से आपको बेनिफिट दे देगा। कैसे देगा वो आपको बताता हूं भी, ठीक है। यहां पे कोई भी रिबेट नहीं लगी, ठीक है। इस केस में रिबेट नहीं लगी, क्यों, क्योंकि ये 7,20,000 एक्सीड कर रही है लिमिट को। यहां कुछ नहीं आया, यहां पे टैक्स आ गया कितना, सेम आ गया, ये 27,700। ये मैं आप नोट डाउन कर लो, इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। नाउ टोटल इनकम कितनी है, इतनी, मैं सीधा टैक्स जो है ये वाला ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है। टोटल इनकम है आपकी इतनी, उस पर टैक्स कितना आ रहा है 27,700 आपका टैक्स, ठीक है। टैक्स है आपका कितना 27,700। अब देखो टैक्स हमारा आ गया ये, ठीक है। अब हमें चाहिए मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ कैसे लगता था, आपका टैक्स आ गया, हम क्या लिखेंगे अबव अमाउंट, एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, बताया था मैंने आपको, अबव अमाउंट इज रिस्ट्रिक्टेड आइए रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, आ रही है, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड टू कितना टैक्स ऑन, उस टाइम क्या कर रहे थे हम 50 लाख 7 करोड़ कर रहे थे, इधर क्या होने वाला है, इधर हम लगा रहे हैं किस पे, रिबेट पे लग रहा है टोटल इनकम पे, तो कितना आएगा टैक्स ऑन 7 लाख। आपको कितना चाहिए, मैंने क्या बोला था उस टाइम, क्या बोला था जस्ट नीचे वाली रेंज, इधर 7,27,000 है, आपको कितना चाहिए 7 लाख चाहिए अगर रिबेट का बेनिफिट लेना है, ठीक है। तो यहां क्या लिखोगे टैक्स ऑन 7 लाख प्लस टोटल इनकम आपकी कितनी है, उस टाइम भी यही होता था कितनी है 7,27,000 माइनस 7 लाख कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये जस्ट नीचे वाली है, इधर क्या आ गया प्लस 27,000 और टैक्स ऑन 7 लाख। अब मुझे बताओ, अभी हमने टैक्स ऑन 7 लाख जस्ट पहले ही कैलकुलेट करा, ठीक है, कितना आ रहा था 25,000, बट उसमें तो रिबेट मिल गई, उसमें कितना आ रहा था 0 आ रहा था, रिबेट ले ली थी हमने, अगर एग्जैक्ट 7 लाख है तो हमने तो रिबेट ले ली उस टाइम, तो कितना हो गया था उस टाइम 0 हो गया था इधर। अब आप खुद लॉजिक समझो, 0 प्लस 27,000 इधर आया आपका 27,000, ठीक है। टोटल ये तो आपकी टोटल इनकम है, ठीक है। ये आपका टैक्स था, टैक्स में यहां लिख देता हूं 27,700, ठीक है। इसको टैक्स लिख देते हैं, तो आपका टैक्स ये, कंफ्यूजन ना हो ना, 27,700 आपका टैक्स आ रहा था, यहां कितना आ रहा है 27,000। हम क्या करते थे, अब अमाउंट इज रिस्ट्रिक्टेड विच एवर इज लोअर, कितना आ गया 27,000, ठीक है। अब इस पे क्या करेंगे एचईसी ऐड कर देंगे अपना, जो भी है, जो भी 27,000 के 4% आएगा वो टोटल टैक्स निकल जाएगा हमारा। अब आप देखो, खुद देखो, यहां कितने बच गए 700 रुपए बच गए,
मार्जिनल रिलीफ कितना हो गया 700 का। तो यहां आपको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिल रहा है और इनडायरेक्टली रिबेट का भी मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहां तो टैक्स में 7 लाख ले रहे हो और 7 लाख की तो कोई टैक्स बनी नहीं रही, क्योंकि उस टाइम तो हमारा रेंज के अंदर आ रही है 7 लाख, तो वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात याद रखना, आपको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिलता है किस केस में, 115 बीएसी के केस में, और उस केस में रिबेट नहीं लगती। ठीक है, आपकी टोटल इनकम इस पे तो रिबेट नहीं लग रही, इस पे मैंने क्या रिबेट लगाई, टैक्स पे नहीं लगाई थी ना उस टाइम, इस पे नहीं लग रही बट इस पे लग रही है। ठीक है, और आप इसको हम कंसीडर कर रहे हैं मार्जिनल रिलीफ में, तो इनडायरेक्टली आपको बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, बट एग्जाम में आपको एमसीक्यू वगैरह आ गए तो उसमें क्या हो रहा है, रिबेट का बेनिफिट नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि टोटल इनकम हमारी 7 लाख से ज्यादा है, बट मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। और ये बेनिफिट आपको जो है नॉर्मल प्रोविजन में नहीं मिलता, 87A के सिर्फ किस में मिलता है, 115 बीएसी के अंदर सिर्फ, और किसी में नहीं मिलता। थैंक यू।